नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। हिंदी खबर पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। महामारी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जयप्रताप सिंह ने कहा, गांव में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गंगा में शव फेंकने के मामले पर टीमें गठित की गई हैं जो लगातार निगरानी कर रही हैं। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। नंबर आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ये जयप्रताप सिंह ने कहा है। लोगों से अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। कोरोना से जंग जीतने में हम सफल होंगे। सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। तो हिंदी खबर से खास बातचीत की यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के हालात पर चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। लगभग 3 लाख के आसपास रोजाना टेस्टिंग हो रही है। महामारी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे लखनऊ से ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर ने की है बातचीत, सुनिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कुछ थमने लगा है। जो सरकारी आंकड़े जारी हो रहे हैं उनके आधार पर अब नंबर्स बड़े स्तर पर कम हो रहे हैं। कोरोना को आगे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अब ब्लैक फंगस का भी मामला सामने आने लगा है। इन सभी चीज़ों पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, इस पर हमसे बात करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, अभी आंकड़े कुछ कम होने लगे हैं। जो आंकड़े भी जारी हो रहे हैं, जो 30,000 35,000 आते थे, अब वो 8,000 तक की आ गए हैं। तो आगे यही चीज़ें कंटिन्यू रहें, इसके लिए भी क्या प्रबंधन किया जा रहा है सर? ब्लैक फंगस के लिए भी हम लोग ने अपना पूरा तैयारी किया है। इससे संबंधित जो इंजेक्शन जिसकी कोई कमी थी पहले, इसको भी जैसे रेमडेसिविर में पहले बार कमी थी तो प्रधानमंत्री ने उसको अपने स्तर पर लेके उसका प्रोडक्शन बढ़ा के सभी राज्यों को उपलब्ध कराया और आज उसकी कोई कमी नहीं है। इसी तरह इस इंजेक्शन का भी हम लोग ने ऑलरेडी पहले से अपना ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से, और मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा ने भी अपने सीधे डायरेक्ट ऑर्डर्स किए हैं। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स बताते हैं जिसमें ये इंजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम पर्याप्त संख्या में मंगा भी रहे हैं और हर एक मेडिकल कॉलेज में इसको हम सप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि वहाँ कोई भी पेशेंट कहीं भी आएगा और उससे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए भी अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसकी ट्रीटमेंट ब्लैक फंगस का चल रहा है, उनको भी हम उपलब्ध कराएंगे जैसे उसकी आवश्यकता होगी। सर, ब्लैक फंगस के केसेस में अभी जो कुछ लोगों की मौत भी हुई है और शासन स्तर से पीजीआई की एक टीम भी बनाई गई है जो मॉनिटर कर रही है इन सब चीज़ों को। अभी कुछ चीज़ें क्या निकल कर सामने आई हैं इसको लेकर? नहीं, अभी इसको तो नहीं किया, क्योंकि अभी शासन ने, मुख्यमंत्री ने बल्कि एक टीम पहले से ही गठित कर दिया था, स्टेट पैनल तैयार कर दिया, जिसमें पीजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर धीमन, डायरेक्टर डॉक्टर धीमन इस पूरे पैनल के अध्यक्ष करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कोविड की जो बीमारियां हैं उसको भी देखेगी और अब ये ब्लैक फंगस का जो नया निकल रहा है तो इसको भी वो देखेंगे और उसी तरह वो हम लोग को जैसे सलाह देंगे वैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, एक बड़ा इशू अब सुनने को मिल रहा है जिसमें लोगों में एक पैनिक भी है, थर्ड वेव को लेकर। बड़े स्तर पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां थर्ड वेव के लिए खासतौर पर की जा रही है, क्योंकि सेकंड वेव में अब केसेस कुछ कम हो रहे हैं, तो थर्ड वेव की क्या तैयारियां? थर्ड वेव में जितनी सूचना हम लोग को मिल रही है आपके चैनल के माध्यम से या विशेषज्ञ के माध्यम से कि छोटे बच्चों में संक्रमण होने की संभावना है, तो इसको लेके मुख्यमंत्री के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है। सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू हम लोग बनाने जा रहे हैं। सभी जिला अस्पताल में 25 बेड के आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू बनेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम अपने छोटे छोटे आईसीयू के सेंटर्स बनाएंगे, जिससे कि और हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स जितने हैं अगर कमी है तो उनको बाहर से रिक्रूट करके उनका ट्रेनिंग करा के इस पूरे तैयारी कर लेंगे, ताकि अगले वेव के लिए अगर इस तरह का कोई बात आती है तो हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। सर, ग्रामीण स्तर पर स्थिति काफ़ी भयावह दिख रही है। अभी लोग संक्रमित जो टेस्ट करा रहे हैं उनमें भी एक डर है कि ये संक्रमण बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। लोग गांवों में काफ़ी डर रहे हैं। गांवों में क्या स्थिति आप लोगों की स्तर, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है गाँवों के नाम पर, क्योंकि वहाँ पर लोग अंधविश्वास कहा जाए या टेस्ट ना करवाना या टेस्ट से भागना, ऐसी समस्या भी सामने आ रही है। तो कैसे लोगों से आप लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ने काफ़ी अभी इधर तेज़ी किया है। पंचायत चुनाव के रिज़ल्ट आने के बाद 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमारा अभियान लगातार चला था, जिसमें हमने निगरानी समिति की गठन किया था
हमारे जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम RR टीम्स हैं उनका भी उनको हमने काफ़ी संख्या में बढ़ाया था। तो उसमें 2 तरीका हमने किया था कि सीधा गांव में जाके हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और वो जो अलग टीम बनी है निगरानी समिति के द्वारा, हर एक घर पर जाके दस्तक देके वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जिनको हल्का फुल्का भी बुखार का लक्षण है, सर्दी जुकाम का लक्षण है, तुरंत हम अपने मेडिकल किट उनको उपलब्ध कराते हैं और उनका नंबर और डिटेल और गांव का नाम वो सब पूरा डिटेल लेके उसी आशा वर्कर के निगरानी समिति के द्वारा हमारे ICCC जो हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। उसके बाद हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर से ही हमारे टेली कॉलिंग के माध्यम से उन व्यक्तियों के बारे में पूछताछ किया जाता है और जो पहले से हमारे जो होम आइसोलेशन में जो इनका पॉजिटिव केस आता है, जो होम आइसोलेशन में रहते ही हैं, उनका भी फॉलोअप उसी कंट्रोल कमांड सेंटर से हम दोनों से कराते हैं, जिससे हमको पता चल जाए अगर किसी की क्या बोलते हैं स्वास्थ्य में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी होती है तो उनको तत्काल एम्बुलेंस से बुला के हम उनको L2 की व्यवस्था में या जहाँ आवश्यकता पड़े उनको हम भर्ती कराते हैं। सर, ये जो पूरा प्रोसेस है लगातार कई जगहों पर देखा जा रहा है, अप्लाई हो भी रहा है। कुछ जगह के वीडियो जैसे सामने आ रहे हैं जिस पर विपक्ष भी सरकार के ऊपर लगातार इन्हीं चीज़ों पर सवाल उठाता है कि लोग बीमार हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनका इलाज हो, उनको दवा मिले, लेकिन गाँव स्तर पर ना उन पर कोई पहुँच रहा है, ना उन पर कोई उनसे कोई बात हो पा रही। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे CHCs आज भी नॉन कोविड के रूप में एक्टिव हैं। हमारे PHCs में भी कई जगह डॉक्टर्स हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी OPD छोड़ के हमारा जनरल इमरजेंसी में अभी भी एक्टिव हैं। तो एवरी लेवल पर हमारा जब व्यवस्था है तो गांव के लोग अगर वहां पहुंचना चाहे, प्लस हमारे हेल्पलाइन भी है। हर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर जो जनपद में जो बने हैं उनके हेल्पलाइन प्रचारित हो चुके हैं, सब कुछ वहाँ बता दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति तत्काल उनको कोई अगर बीमारी होती है या इस तरह का तकलीफ होती है तो वो तुरंत उन हेल्पलाइन पर आ सकते हैं, CHC पर आ सकते हैं, जिला अस्पताल पर आ सकते हैं और उनके माध्यम से हम उनका करते हैं। क्योंकि हमारा तो लक्ष्य है कि 97,000 गाँव में, ग्राम पंचायतों में हर स्तर पर हमारी टीम पहुँचे और एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। इसलिए हम उनसे डिटेल भी लेते हैं आशा वर्कर से कि आप कितने लोगों से संपर्क किए, RR टीम के कितने लोग ने सैंपल लिया, कितने सिम्टोमेटिक थे, कितने एसिम्टोमेटिक थे। ये डे टू डे हमारे पास फीडबैक आता है। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में 97,000 ग्राम पंचायत में जाना, उसका पूरा फीडबैक लेना, उसका मेडिकल किट भी पहुंचाना वहां तक, ये करते हैं। प्लस हमने अलग से मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारी को बोला गया है जो गांव में जाके इसको कंफर्म भी करते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई बुखार, सर्दी बुखार वाला कोई व्यक्ति है और क्या हमारा निगरानी टीम वहाँ पहुँचा था, आशा वर्कर पहुँची थी, जांच करने गई थी कि नहीं, ये भी हम फीडबैक देते हैं। और हम जैसे माननीय मंत्री लोग भी हैं या विधायक लोग से भी हम लोग इस बात को शेयर करते हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग क्रॉस चेकिंग कराने का प्रयास करते हैं ताकि इसमें हमारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना आ जाए। और यदि कमी आए, कोई हमको सुझाव भी देता है तो उस पर हम तुरंत उस पर लग भी जाएंगे। बिल्कुल सर। अंतिम सवाल, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़े स्तर पर चल रही है प्रदेश में। 23 जिलों में वैक्सीनेशन अभी हो रहा है। अन्य जिलों में भी लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन उनके पास भी पहुंचे, ग्रामीण स्तर पर भी लोग चाह रहे हैं कि उनके तक पहुंचे। तो ये प्रक्रिया कब तक मानी जाएगी, कब तक बढ़ सकती है? क्योंकि ग्लोबल टेंडर भी आप लोगों ने करवाए हैं, तो अभी कब तक क्या उम्मीद है कि और जिलों में भी शुरू होगा? देखिए, इस प्रकरण में क्योंकि एक साथ पूरे देश में 45+ का भी चल रहा है, जिसका वैक्सीन भारत सरकार हमको उपलब्ध कराती है, फ्री कराती है। दूसरा 18+ का जब उन्होंने पहले मई से शुरू किया था तो हमने अपने संसाधन के माध्यम से हमको कुछ वैक्सीन मिला था, जिसको हमने 7 जनपदों में प्रारंभ किया था। उसके बाद 11 जनपद और बढ़ाए थे और अब 23 जनपद हो गए हमारे। तो इसका वैक्सीन क्योंकि देश में अभी उत्पादन कम है और हम लोग ने भी अपना पैसा दे रखा है कि जितना जल्दी हमको मिल सकेगा तो उतना हम बढ़ाना चाहते हैं। तो ग्लोबल टेंडर में भी हमने जो किया है, जो आप बता रहे हैं, ग्लोबल टेंडर भी हमने किया है। ग्लोबल टेंडर में 21 तारीख को खुलेगा। उसके अंतराल में तब देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग आना चाहते हैं। उस बीच में हमारा लगातार संपर्क उन दोनों कंपनियों से है। डॉक्टर रेड्डी के लैब से भी जो लोग अभी स्पुतनिक जिनका प्रमाणित हो चुका है वो भी विदेश से अपना इंपोर्ट करके ला रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग की बात हो रही है। कितना सप्लाई करेंगे, जो भी रेट निर्धारित होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधन से दे देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस भी हम लोग दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमको इसकी संख्या मिलेगी उतना हम उसको और भी बढ़ा देंगे। हमको लगता है कि हफ्ते भर के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग इसको प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी कमियां कहीं पर अगर आ रही हैं, खासतौर पर ग्रामीण स्तर पर, तो अगर कोई सुझाव देता है तो उस पर सरकार पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। वहीं पर वैक्सीनेशन के लिए भी बड़ी बात स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 1 हफ्ते में प्रयास है कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू हो जाए। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण